तो सुसाइड या मर्डर, इस वक्त का बड़ा सवाल यही। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। हत्या के एंगल से भी एसआईटी मामले की जांच करेगी। आनंद गिरी से क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी है। प्रयागराज के पुलिस लाइन इलाके में पूछताछ जारी है। प्रयागराज की पुलिस लाइन में पूछताछ हो रही है आनंद गिरी से। वो आनंद गिरी जिसका जिक्र सुसाइड नोट में है, जो लगातार सवालों के घेरे में है। सीधा रुख करते हैं ज्यादा अपडेट के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा का। विद्या, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? अनुराग, एक एक्सक्लूसिव जानकारी मैं अपने दर्शकों को और वो तमाम लोग जो नरेंद्र गिरी जी की मौत के बाद परेशान हैं, वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या वो सुसाइड कर सकते थे, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। देखिए, और ये जांच एजेंसी, हालांकि यहां पर पुलिस आ चुकी है, पुलिस ने इस बात को देखा होगा शायद, लेकिन क्या ये नजरअंदाज रह गया है, इसको देखने की जरूरत है। सबसे पहले देखिए, ये वो दरवाजा है, ये वो गेट है जिसके जरिए इस कमरे में दाखिल हुआ जाता है। इसको फिलहाल लॉक कर दिया गया है, यानी कि इसको सील कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए और हमारे दर्शक जो हैं और साथ ही जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि ये तस्वीर वो देखें। ये देखिए, ये एक बाथरूम है और इस बाथरूम का जो दरवाजा है वो बाहर से भी खुलता है और अंदर से भी खुलता है। और इसके साथ ही मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट विकास को बोलूंगा, विकास जरा दिखा पाए तो दिखाइए, अंदर से दिखाइए। अंदर इस बाथरूम के अंदर एक छोटा सा गेट अगर आपको नजर आ रहा है अनुराग, तो वो छोटा सा गेट है जो इसी रूम से कनेक्टेड है, जिस रूम में नरेंद्र गिरी जी का शव मिला पंखे से लटका हुआ। क्या ये दरवाजा खुला हुआ था उस वक्त? क्या इस दरवाजे से किसी ने एंट्री ली थी? क्या ये दरवाजा अंदर से बंद था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब मिलना बहुत जरूरी रह गया है, क्योंकि बताया यह गया कि इस गेट से, देखिए, इस गेट से नरेंद्र गिरी जी अंदर जाते हैं, इस दरवाजे से वो अंदर जाते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने यह नहीं बताया, किसी ने यह नहीं दिखाया कि इस गेट के अलावा इस कमरे में जाने के लिए बाथरूम से अटैच एक गेट है और उस गेट से फ्रेंडली एंट्री हो सकती है। तो क्या इस गेट से कोई अंदर गया था? इस गेट से अंदर जाकर क्या किसी तरह की कोई साजिश को अंजाम देने की कोशिश हुई? और क्या जो सुसाइड को लेकर सवाल उठ रहे हैं उस बात में दम है? ये तमाम ऐसी बातें हैं, ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब मिलना बहुत जरूरी है। ये देखिए, एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये इस बाथरूम की तस्वीर देखिए। अंदर से आपको एक छोटा सा दरवाजा नजर आएगा। इस दरवाजे से उस रूम में एंट्री मिलती है जिस रूम में नरेंद्र गिरी जी का शव मिला था पंखे से लटका हुआ। तो क्या नरेंद्र गिरी जी जब अंदर रूम में सुसाइड कर रहे थे, जैसा कि अभी दिख रहा है, जैसा कि पुलिस बता रही है, तो क्या उस वक्त अंदर कोई था जो इस गेट से अंदर गया हो, जो ये गेट खोलकर, ये गेट बाहर से भी खुलता है, ये गेट खोलकर अंदर गया हो? फिलहाल इस गेट को अंदर से बंद किया गया है, मुझे लगता है पुलिस ने इस गेट को बंद किया गया। एक और बात है, सवाल ये उठाए जा रहे थे कि आखिर नरेंद्र गिरी ने अगर सुसाइड नहीं किया है तो फिर गेट अंदर से कैसे बंद है? इसका जवाब मुझे लगता है बड़ी आसानी से मिल सकता है कि इस गेट से भी एंट्री हो सकती है। तो कोई अगर शख्स जो साजिश रच रहा है वो अंदर जा सकता है। दूसरी बात ये, यहां के लोग ये कह रहे हैं कि जो शिष्य थे, जिन लोगों ने सबसे पहले गेट खोलने की कोशिश की, दरवाजे को जोर से झटका दिया, जो यहाँ के लोग हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उस गेट पर कोई ऐसा निशान है क्या, तोड़ने का निशान, झटका देकर खोलने का निशान? अगर ऐसा है तो वो सबके सामने आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस गेट से क्या एंट्री हुई? कोई शख्स था जो इस गेट से, बाथरूम के इस गेट से, छोटे गेट से होते हुए अंदर गया था, बाहर निकल आया और उसके बाद बाहर से जाकर इस तरह की जो तस्वीर अभी सामने आई है उसको बनाने की कोशिश की गई? क्या ऐसा, यह सवाल उठता है, क्योंकि बताया यह गया कि इस गेट को अंदर से बंद करके, जो गेट है यहां पर देखिए, एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं, ये जो गेट है, इस गेट को अंदर से नरेंद्र गिरी जी ने बंद कर लिया था। वो इस कमरे में जब गए थे, क्योंकि उनके शिष्यों ने जब सबसे पहले आकर यहां पर उनसे बात करने की कोशिश की, मंदिर जाने के लिए उनको बुलाया, तो ये दरवाजा बंद था। कहा गया कि इसको धक्का देकर खोला गया और उसके बाद अंदर जाकर जब उन्होंने देखा तो शव पड़ा हुआ था। अब सच कौन बोल रहा है? और नरेंद्र गिरी जी का जो सुसाइड नोट है, क्या वो सच्चा है, या फिर ये जो परिस्थितियां जो मैं इस वक्त दिखा रहा हूं, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज नेशन नरेंद्र गिरी जी की मौत के बारे में दिखा रहा है, क्या ये सच है? क्या किसी शख्स ने बाथरूम, टॉयलेट के दरवाजे के रास्ते से, अंदर के गेट से इस कमरे में एंट्री ली थी?
क्या जिस वक्त यहां पर पुलिस पहुंची वो दरवाजा अंदर से बंद था? एक और बात, एक और सवाल यहां के लोग पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र गिरी जी अंदर इस कमरे में बंद थे तो तोड़ने का कोई निशान है, इस गेट को खोलने का कोई निशान है? अगर इस गेट को तोड़ा गया था, धक्का दिया गया था, तो क्या ऐसा कोई निशान, जोर जबरदस्ती का ऐसा कोई निशान नजर आ रहा है? ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है बाहर से अगर आप देखें। हालांकि इस रूम को फिलहाल सील कर दिया गया है, लेकिन बाहर से देखने पर ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पर किसी ने लात मारा हो, पैर मारा हो, लात मारा हो और हाथ या जोर से धक्का देकर इसे तोड़ने की कोशिश की, फिलहाल दिखाई नहीं देता। हालांकि अभी सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब मिलना अनुराग बाकी है, लेकिन ये एक नई कहानी है, ये एक नई कहानी है जो इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे सकती है कि आखिर जिस कमरे में दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा जो सामने से दिखता है, एक दरवाजा जो बाथरूम में खुलता है, अंदर से कमरे से जुड़ा होता है, क्या कोई अंदर गया था? क्या किसी ने उस दरवाजे से एंट्री ली थी और उसके बाद उस दरवाजे को बंद कर दिया गया? और ये कहानी जो अभी पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, जो नरेंद्र गिरी के चाहने वाले देख रहे हैं, वो कहानी सच है? क्या ये कहानी सच है जो अभी तक बताई गई है, या इसमें कोई झोल है? इस कहानी में एक लूप पॉइंट ऐसा भी है, एक झोल ऐसा भी है जिस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। अगर नजर पड़ी है तो उसकी सच्चाई क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो शिष्य यहां पर आया था वो कहां है, उससे पूछताछ में क्या कुछ पता लगा है? यह बहुत छोटा परिसर नहीं है, बहुत बड़ा परिसर है। और मुझे लगता है जिस वक्त यहां पर नरेंद्र गिरी जी की मौत के बारे में जानकारी मिली होगी, अचानक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए होंगे और शाम का वक्त था, तो ऐसे में गुरुजी से मिलने के लिए, महंत जी से मिलने के लिए उनके जो भक्त थे वो भी यहां पर आते थे। तो उस वक्त यहां पर कौन कौन मौजूद था, उन लोगों ने क्या देखा, सीसीटीवी कैमरे में क्या कुछ नजर आया, सीसीटीवी कैमरे में कौन कौन से लोग हैं जो नजर आते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ चीजें मैं आपसे और समझना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त आप इस दरवाजे के बाहर हैं, जो जानकारी आप साझा कर रहे हैं। कल जब हमारे साथ आनंद गिरी, महंत आनंद गिरी जुड़े थे कल शाम, तब उन्होंने भी यही सवाल खड़ा किया था और उन्होंने बताया था न्यूज नेशन पर कि दरअसल में महंत नरेंद्र गिरी के कमरे के पीछे बाथरूम है जो अटैच है, बाथरूम का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है। ये सवाल आनंद गिरी ने कल न्यूज नेशन पर साझा किए थे। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जब आप महंत नरेंद्र गिरी के कमरे के उस गेट के बाहर खड़े हुए हैं तो क्या आपको आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नजर आता है? क्या उस आश्रम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो उस गेट से आपको नजर आते हैं? एक पत्रकार होने के नाते जब मैं इस मठ पर पहुंचा था अनुराग, तो सबसे पहले मैंने इस पूरे परिसर को घूमकर देखा और मैंने यही जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब जानने की कोशिश की थी कि आखिर ये जो पूरा परिसर है, मठ का जो ये आश्रम है, ये दरअसल कहां कहां से सीसीटीवी से कवर है। देखिए, अब ये हैरानी है या क्या है मुझे, क्योंकि इससे पहले मैं इस मठ में आया नहीं हूं, लेकिन यहां इस कमरे के सामने, थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाइए, इस कमरे को कवर करने वाला कोई सीसीटीवी कैमरा मुझे यहां कहीं नजर नहीं आता। कोई ये पर्सनल रूम नहीं है, ये यहां पर आकर महंत नरेंद्र गिरी कभी कभी बैठते थे तो यहां पर कैमरा लगाया जा सकता था, या कोई भी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा जो बहुत आम बात है, जो अब लोग अपने घर में लगाते हैं, उस कैमरे को लगाया जा सकता था। इसलिए भी लगाया जा सकता था कि अगर किसी तरह की कोई साजिश है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बुरे मन से आता है, वो यहां किसी तरह की घटना वारदात को अंजाम दे सकता है, तो एक कैमरा कम से कम इस तरफ क्यों नहीं लगाया गया, ये हैरान करने वाली बात है। हालांकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं नाग कि देखिए, यहां से जब आप बाहर निकलेंगे तो बाहर की तरफ आपको सीसीटीवी कैमरा नजर आएगा। विकास को मैं बोलूंगा, विकास आप जरा आइए और दिखाइए, ये सीसीटीवी कैमरा यहां पर जरूर लगा हुआ है। और देखिए, दो कैमरे लगे हुए हैं, एक कैमरा जो है वो गेट को, मेन गेट है उसको कवर कर रहा है, दूसरा कैमरा जो है इस प्रांगण में जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं इस आश्रम के, यहां इसको कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इसका जो रेंज है, इस कैमरे का जो रेंज है, वो क्या इस गेट तक या इस रूम तक, इस दरवाजे तक पहुंचता है? मुझे लगता है कि मुश्किल है। हालांकि बहुत जूम करके अगर देखने की कोशिश होगी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, तो हो सकता है कि कुछ देखने को मिल जाए, कुछ समझने को मिल जाए। लेकिन अब देखिए, अगर मैं इस एंगल पे आ गया हूं जहां पर बाथरूम है, जहां पर यह कैमरा है, तो इस एंगल से मुझे लगता है कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा
कैमरा जो इस पूरे परिसर में लगा है, मैं एक बार फिर से झांक कर देखने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी कैमरा मुझे कवर नहीं कर रहा है। अगर मैं यहां से इस बाथरूम से घुसकर, इस टॉयलेट रूम से घुसकर अंदर जाकर किसी वारदात को इस कमरे में बैठे हुए व्यक्ति के साथ अंजाम देने की कोशिश करता हूं, तो मुझे कोई कैमरा, सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं, वो मुझे कैच नहीं करेगा, यानी उसमें मेरी तस्वीर नहीं उतरेगी। और ये बात कौन जानता है? इतनी सारी बातें कौन, या तो किसी ने मुआयना किया पहले, किसी ने यहां पर आकर ये सब देखा कि किस कमरे में कैमरा नहीं दिखा, कैमरे से दिखाई नहीं देता है, कैमरे में तस्वीर कैद नहीं होती है, किसी ने आकर ये देखा कि कहां से क्या किया जा सकता है, या फिर जो लोग यहां पर रहने वाले थे उन लोगों को इस बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी कि कौन से कमरे में कहां से सीसीटीवी कवर करता है, कैच करता है या नहीं करता। तो ये ऐसी बातें हैं, ऐसे सवाल हैं जो हैरानी पैदा करती हैं। एक चीज और विद्या आपसे जानना चाहेंगे, बाघंबरी मठ में मठ के तमाम लोगों के अलावा अगर किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री होती है, आत्महत्या कैसे कर लेंगे? तो क्या उसकी एंट्री रजिस्टर में दर्ज की जाती है? विद्या, क्या कुछ प्रोसेस है? अगर आप या मैं इस मठ में जाते हैं तो क्या रजिस्टर में हमारी एंट्री होती है? जी, अब देखिए, अब मुझे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये मुझे दिखा रहे हैं, हालांकि देखिए पुलिस किस पर, मैं इसको छुइएगा मत, कोई नहीं छुएगा और मैं भी नहीं छूंगा अनुराग, लेकिन एक ताला यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है जो मुझे लग रहा है कि खुला, देखिए खुला हुआ ताला है, ये खुला हुआ ताला है। आखिर क्या कह रहे हैं? गमले में, हाँ गमले में। और ये गमला कहाँ पे? ठीक उस कमरे के बाहर जहां पर नरेंद्र गिरी जी का पार्थिव शरीर मिला, उनका शव, उनका शरीर जो है पंखे से लटका हुआ मिला। ये ताला आखिर कहां से आया? इस ताले को क्या फेंक दिया गया था? फेंका गया था तो किसने फेंका था? या फिर इस ताले से कोई तार जुड़ सकता है? मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को, देखिए आज न्यूज नेशन के माध्यम से, भैया थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप लोग, मैं चाहता हूं कि कोई इसको टच नहीं करे। हाँ टच किया आपने इसको? नहीं, टच नहीं किया ना, टच मत कीजिए। मैं देखिए आज नरेंद्र गिरी के उसी मठ से, आश्रम से उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये बताना चाहता हूं, उनको एक जानकारी देना चाहता हूं कि साहब एक ताला है जिस पर शायद आपकी नजर नहीं गई है, आप प्लीज यहां पे किसी पुलिसकर्मी को, जांच टीम से किसी पुलिसकर्मी को भेजें और इस ताले को सुरक्षित यहां से उठाकर ले जाएं। अगर इस ताले पर कोई फिंगरप्रिंट है तो ये एक बड़ा सुराग हो सकता है, ये एक बड़ा सुराग हो सकता है कि भाई ताला जो यहां पर पड़ा हुआ है, क्या वो बहुत पहले से पड़ा हुआ है या फिर इस ताले को साजिशतन यहां पर लगाया गया था, रखा गया था? ये सब काम तो पुलिस का है, जांच एजेंसी का है, पुलिस और जांच एजेंसी मिलकर ये तमाम काम करेगी। लेकिन फिर मैं लौट कर आता हूं नाग, जो आप कह रहे थे कि यहां पर जो लोग आते हैं क्या उनकी एंट्री होती है या नहीं होती है? देखिए एंट्री होती है या नहीं होती है रजिस्टर में, ये जानने के लिए मैं सीधे आपको लेकर चलता हूं। हालांकि आज की अगर आप बात करें तो आज तो यहां पर जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जो उनको गुरु मानते थे, जो उनका आशीर्वाद लेने आते थे, वो सीधे आ रहे हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई एंट्री नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करता हूँ। भैया आप कहाँ से? भैया हम तो झूसी इलाहाबाद से हैं, झूसी इलाहाबाद से हैं जी। अच्छा, आप कब से यहाँ पर बैठ रहे हैं टेस्ट के? हम अभी आए हैं, 1 घंटा हुआ हमको यहाँ पे आश्रम में आए हुए, आए हैं तो अभी हम कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आप लोग क्या यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं सिंगबेरपुर आश्रम। तो आश्रम में आना, इस मठ में आना जाना होता था आपका? हाँ, दुबे जी के साथ यहाँ आना जाना लगा रहता था। ये बताइए कि जब कोई यहाँ पर आता था तो उसकी कोई एंट्री होती थी किसी रजिस्टर में, या उसे कुछ पूछताछ किया जाता था कि किससे मिलने आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं, कुछ होता नहीं था यहाँ पर। जो भी आता था, क्योंकि संत महात्मा को ये अखाड़ा है इसलिए ये खुला रहता रहा, और देश विदेश से, बाहर से लोग यहाँ आते रहे, हमेशा गाड़ियाँ लगी रहती रही, क्योंकि एक प्रयाग की पावन भूमि पे जो हनुमान जी लेटे हुए हैं, तो चाहे विश्व का कोई भी आता था वो दर्शन करने जाता था। मगर उसके पहले श्री अध्यक्ष जी के पास, नरेंद्र गिरी जी के पास आता था। आप कहाँ के रहने? मैं यहाँ का हूँ। नरेंद्र गिरी जी को आप जानते थे? ये मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसी आश्रम के रहने वाले? आश्रम के जस्ट बगल में रहने, दारागंज में रहने वाला हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि नरेंद्र गिरी जी से पिछले कुछ वक्त में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी बातें, कुछ संदिग्ध चीजें जो आप लोगों ने महसूस की होंगी, लगा होगा आप लोगों को कि ये नहीं होना चाहिए, हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा था? ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर जब भी आते थे, अभी कुछ दिन पहले जो शिष्य और गुरु के बीच में कुछ हुआ था, उसका तनाव लिया जाता है, मगर कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने ऐसा कैसे कर लिया, ये हमारे भी गले के ऊपर नहीं उतरा। इनकी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज नेशन पर महंत के निजी ड्राइवर ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि 11 साल तक नरेंद्र गिरी के मैं साथ रहा हूं। ये विपिन ने खुलासा किया है, जो नरेंद्र गिरी के ड्राइवर रहे। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र गिरी अच्छे से लिख नहीं पाते थे, जाहिर सी बात है, फिर इतना लंबा सुसाइड नोट आखिर कैसे महंत नरेंद्र गिरी ने लिख दिया है। विपिन ने कहा है कि हस्ताक्षर भी टेढ़ा मेढ़ा करते थे महंत।
अपने शिष्यों से लिखवाया करते थे। ये बात कही है महंत नरेंद्र गिरी के ड्राइवर विपिन ने। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अब सवाल उस सुसाइड नोट को लेकर भी उठ रहे हैं जो 7 पन्नों का है और उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो नरेंद्र गिरी जी से लगातार मिलते रहे, उनसे जुड़े रहे। क्या नाम है आपका? विपिन सिंह। विपिन जी, आप नरेंद्र गिरी के साथ रहते थे? जी, पर्सनल ड्राइवर थे। कब से कब तक थे? मैं 2006 से कुंभ से 2017 तक था उनके साथ। फिर आपने उनका साथ क्यों छोड़ दिया? उन्होंने हमको कभी बुला के बताया नहीं कि क्या वजह है, बस इतना ही कहे थे अपने कर्मचारी से कि उनसे बता दीजिए कि अभी आवश्यकता नहीं, जब आवश्यकता होगी तो बताएंगे। अच्छा, चलिए ये बताइए कि नरेंद्र गिरी जी के साथ आप इतने साल तक रहे, आपको क्या समझ में आ रहा है कि उनकी जो मौत हुई है क्यों हुई होगी? उन्होंने क्या सुसाइड कर लिया है या फिर उसके पीछे कोई षड्यंत्र रहा होगा? क्योंकि जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी में बैठे हुए लोगों की बात सुनता है, चाहे वो फोन कॉल्स हो, चाहे वो आपस में बात कर रहे हो, तमाम बातें वो सुनता रहता है, भले ही वो कहीं जाहिर करे, बताए किसी को या ना बताए। जी, मैं पिछले 10 साल, 10.5-11 साल गाड़ी चलाया और महाराज बहुत मजबूत आदमी थे, बहुत धाकड़ आदमी थे और पहली बात तो वो डरते नहीं थे। बहुत सारी जगह ऐसा उनके साथ हमने गया था लेके उनको कि हम वो विवाद कर लिए, लेकिन उसमें हम लोग भी थे साथ में, लेकिन कभी डरे नहीं। उसमें बहुत सारे माफिया थे, बहुत सारे राजनीतिक थे, कई जगह मठ मंदिर की जगह झगड़ा लड़ाई जैसे उज्जैन में हुआ था। अच्छा, ये बताइए, साथ में थे, हम लोग भी नहीं भागे, उनके साथ थे। जी, आप बता रहे हैं कि वो निडर थे और डरने वाले नहीं थे। एक चीज ये बताइए कि क्या नरेंद्र गिरी जो थे वो लिख सकते थे? देखिए, ये उनके अंदर की बात है, लेकिन उन्होंने आज तक हमेशा यहाँ जितने भी विद्यार्थी रहे हों, जो पुराने भी महंत जी थे उनके भी समय के रहे हों, सबसे लिखवाते थे, लिख नहीं पाते थे और लिखते थे तो वो सिर्फ साइन करते थे, वो भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा और सही से वो भी नहीं कर पाते थे। सिर्फ महंत नरेंद्र गिरी इतने लिखते थे। अच्छा, मतलब उनको लिखना नहीं आता था? क्योंकि उन्होंने मेरा खाता खुलवाया था स्टेट बैंक में, तो उस समय मेरे स्टेट बैंक में एक जो एफिडेविट बनवाए थे उसमें साइन किए हुए थे। और सबसे पहली बात तो ये है कि उनके पुराने आदमी जैसे ललित गनर थे, हम थे, धीरे धीरे पुराने आदमी हटते गए। एक भारत ड्राइवर थे जो पर्सनल ड्राइवर वो भी थे, वो 2004 में थे, हम 2006 में थे। उनका भी अचानक जो है एक्सीडेंट हो जाता है और ख़त्म हो जाते हैं। और मेरा सगा छोटा भाई जगदीशपुरी महाराज साथ गुजरात में रहता था, वो अपने महाराज जी के साथ यहाँ आया था, कुछ थोड़ा बहुत पैसे का लेन देन था, जो हरिद्वार में मुलाकात हुई, उन्होंने कहा आइए यहाँ कर दें। अच्छा, ये बताइए कि उनका आनंद गिरी से जो झगड़ा चलता था उसके बारे में कुछ आप जानते थे? अब झगड़ा उनके बीच में किस लिए चला ये विवाद का विषय है, क्योंकि उस समय हम थे नहीं। इतना मैं जानता हूँ कि मेरा भाई जब अपने जगदीशपुरी महाराज जी को, गुरु महाराज को गुजरात से लेके आया था, दूसरे दिन साकेत हॉस्पिटल के सामने उसको हत्या हो जाती है और उसको एक्सीडेंटल साबित कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये 10 से 11 साल तक नरेंद्र गिरी के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं जो कार ड्राइव किया करते थे, गाड़ी ड्राइव किया करते थे उनका, और वो बता रहे हैं कि वो लिख नहीं सकते थे। सवाल कई है, लेकिन जवाब अब पुलिस को ही देना है, जांच एजेंसियों को ही देना है। तो महंत नरेंद्र गिरी के ड्राइवर को आपने सुना, बड़ा खुलासा उन्होंने किया। हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा के साथ इस बातचीत में विद्या हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, लगातार आप सुबह से अब तक कवर कर रहे हैं, ऐसा कौन सा पहलू है, ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर आपको लगता है कि पुलिस को और ज्यादा काम करने की जरूरत है, जो शायद कहीं नजरअंदाज किया गया है या फिर शायद कहीं जांच की इस पूरी प्रोसेस में पीछे है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 7 पन्ने का जो सुसाइड नोट है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर पुलिस ये कह रही है कि वो जांच कर रही है। तो उसकी जांच रिपोर्ट जो है, मुझे लगता है बहुत वक्त लगेगा नहीं, वो सामने आ जाएगा। शायद कल या परसों तक वो सामने आ जाना चाहिए, अगर इतनी तेजी से जांच हो रही है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो जांच कर भी रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत तेजी से जिन लोगों को पकड़ना है, हिरासत में लेना है, पूछताछ करनी है, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है कि जब पुलिस यहाँ पर आई होगी, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इतने बड़े सदस्य
सदस्य, इतनी बड़ी शख्सियत जिनकी मौत, जब यहाँ पर खबर फैली होगी मौत की तो लोग यहाँ भागे हुए आए होंगे, तो बहुत भीड़ रही होगी, कुछ चीजें पुलिस के नजर से छूट गई होंगी। और उन्हीं में से दो बातें जो हमने अभी बताई हैं, जैसा कि आपने बताया कि आनंद गिरी जो अब यहाँ पर आते जाते नहीं थे रोजाना, वो कभी कभी आते थे, और हालांकि वो पहले यहाँ पर रहे हैं, वो गुरुजी के पास आते थे, तो फिर उनको यहाँ के बारे में जानकारी होगी। हालांकि ये जो अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ का रंग रोगन, इससे लग रहा है कि चीजें अगर आज से 10 साल 5 साल 2 साल पहले की अगर हों तो चीजें अलग होंगी, अभी 2-4 महीने में चीजें काफी बदली होंगी। लेकिन मूल सवाल पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। बात यह है कि दो चीजें, एक तो एक लॉक जो हमने अभी दिखाया है, और हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस से, मैं सीधे सीधे डीजीपी साहब से कहता हूं कि आप उस लॉक को यहां पुलिस टीम को जो जांच कर रही है उसमें से किसी सदस्य को भेज के यहां से उठवा लीजिए, क्योंकि उस पर अगर किसी और ने उसको छू दिया, उस पर उंगली लगा दी, तो फिर शायद जांच में अगर उससे मदद मिल सकती है तो वो नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इस बारे में जरूर बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए कि जो अटैच रूम से अटैच बाथरूम है उसका छोटा सा गेट है, बाहर से आप देखेंगे वो समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन एक छोटा सा गेट है, तो क्या उस गेट से कोई एंट्री हुई थी, उस गेट से कोई अंदर गया था, बाहर आया था? और ये जो पूरी तस्वीर है इस वक्त दुनिया के सामने, देश के सामने, इससे अलग कोई तस्वीर यहां पर गढ़ी गई थी जो अभी खुलकर सामने नहीं आई है। क्योंकि मैं अनुराग कह रहा हूं, देखिए एक बार कैमरा घुमाइए आप विकास, यहां पर जितनी, चलिए संपर्क यहां पर टूट रहा है विद्या, लगातार हर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।